सो फाइनल एवरेज जैसे कि आप देख सकते हैं, जो फाइनल एवरेज है दैट इज़ 19.54 किलोमीटर पर लीटर। जी तो व्यूअर्स, अभी लाइव फ्यूल एवरेज भी आप साथ साथ देख रहे हैं कि गाड़ी को मैं ज़्यादा आरपीएम मीटर पे देखें तो 2000 आरपीएम से जो है अगर कम पे ड्राइव किया जाए तो गाड़ी आपको मैक्सिमम जो है अच्छी फ्यूल एवरेज दे सकती है। अभी स्पीड भी आप देख सकते हैं कि स्पीड भी जो है वो 80 to 90 की स्पीड है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कार डेप्थ यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम सुजुकी कल्टस की फ्यूल एवरेज को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं ये कार बिल्कुल न्यू है और मैंने फर्स्ट टाइम इसमें फ्यूल टैंक को फुल करवाया है और इसमें 37.72 लीटर्स पेट्रोल रिफिल हुआ है। आप भी मेरी तरह सोच रहे होंगे कि सुजुकी कल्टस का फ्यूल टैंक इसकी कैपेसिटी 35 लीटर्स होती है तो इसमें 37.72 लीटर्स पेट्रोल कैसे आ गया है। तो यही सेम क्वेश्चन जब मैंने पेट्रोल रिफिल करने वाले से पूछा तो उसने मुझे बताया कि फ्यूल टैंक के साथ इंटरकनेक्टिंग इनलेट और आउटलेट पे जो पाइप्स होते हैं उस पेट्रोल को मिला के जो है वो टोटल पेट्रोल 37.72 लीटर्स बना है। एनीवे, अब हम साथ साथ देखेंगे कि इतने पेट्रोल पे गाड़ी जो है वो कितने किलोमीटर्स चलेगी। इसके साथ साथ गाड़ी को किन पैरामीटर्स पे ड्राइव किया गया है वो भी मैं आपको साथ डिस्कस करूंगा। जैसा कि अभी गाड़ी को मोस्टली जो है वो सिंगल पैसेंजर ड्रिवन किया गया है। जब मैंने फ्यूल टैंक को फर्स्ट टाइम फुल करवाया था तो उस टाइम मैंने ट्रिप ए मीटर को रीसेट करके ज़ीरो कर दिया था और अभी जैसा कि आप देख रहे हैं गाड़ी 257.2 किलोमीटर्स ड्रिवन हो चुकी है और इसकी फ्यूल गेज के दो बार्स जो हैं वो जैसा कि आपको नज़र आ रहा है वो डिसअपीयर हो चुके हैं। अब मैं आपको साथ साथ अपडेट भी करता रहूँगा कि गाड़ी कितनी चल चुकी है और फ्यूल बार्स भी जैसे जैसे डिसअपीयर होती जाएंगी मैं आपको साथ साथ अपडेट करता रहूँगा। अभी एक और पैरामीटर भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि गाड़ी को मैंने ज़्यादातर लो आरपीएम पे ड्राइव किया है, सो इसकी फ्यूल एवरेज जो है वो बहुत बेहतर आएगी। सो अभी मैंने गाड़ी को थोड़ा और चला लिया और जैसा कि आपको मीटर पे नज़र आ रहा है कि गाड़ी जो है वो 316 किलोमीटर जो है वो चल चुकी है और थर्ड फ्यूल बार जो है ये जो आपको जैसे यहाँ पे नज़र आ रहा है थर्ड फ्यूल बार भी जो है वो डिसअपीयर हो चुकी है। अभी साथ साथ मैं आपको और भी अपडेट करता रहूँगा। जी तो व्यूअर्स, अभी 419 किलोमीटर जो है जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे 419 किलोमीटर जो है वो गाड़ी चल चुकी है और टोटल इसके फ्यूल बार्स जो हैं अगर आप देख सकते हैं तो इसके 10 फ्यूल बार्स होते हैं और अभी इसके जो हैं वो 5 फ्यूल बार्स जो हैं वो रिमेनिंग हैं और 5 फ्यूल बार्स जो हैं वो कंज्यूम हो चुके हैं। सो अभी आपको साथ साथ मैं अपडेट करता जाऊंगा क्योंकि अभी जो गाड़ी है वो 419 किलोमीटर चली है और 5 फ्यूल बार्स जो है अभी भी इसकी वो रिमेनिंग है। जी तो व्यूअर्स, अभी जो है वो गाड़ी जो है जैसा कि आपको नज़र आ रहा है 532.9 किलोमीटर जो है वो चल चुकी है और इसके जो अभी रिमेनिंग फ्यूल बार्स जैसा कि आपको क्लियर नज़र आ रहा है वो 3 फ्यूल बार्स जो हैं वो अभी रिमेनिंग है। बाकी इसके फ्यूल बार्स जो है वो ड्रॉप हो चुके हैं और मज़ीद में साथ साथ आपको अपडेट करता रहूँगा। अभी जो है गाड़ी 533 तकरीबन ऑलमोस्ट 533 किलोमीटर जो है 533 किलोमीटर जो है वो चल चुकी है और अगर हम मज़ीद इसकी डिटेल देखें तो जो अभी रेंज मेरे पास आ रही है जैसे कि आपको यहाँ पे अगर क्लियर नज़र आ रहा है 157 किलोमीटर जो है अभी भी इसके अगेंस्ट जो आ रहा है कि मज़ीद चलेगी और इसके अलावा जो यहाँ पे एवरेज जो मुझे डिस्प्ले हो रही है दैट इज़ 20.9 किलोमीटर पर लीटर और इसके साथ साथ मज़ीद मैं आपको जो है वो अपडेट करता जाऊँगा। जी तो व्यूअर्स, गाड़ी जो है 659.2 किलोमीटर जो है जैसे कि आपको नज़र आ रहा है वो चल चुकी है और इसमें जो लो फ्यूल सिंबल है वो भी आ चुका है। लो फ्यूल साइन के साथ साथ लास्ट फ्यूल बार जैसा कि आप देख सकते हैं वो भी ब्लिंक करना स्टार्ट हो चुकी हुई है और अभी देखते हैं गाड़ी और कितनी मज़ीद चलेगी। साथ साथ मैं आपको लाइव फ्यूल एवरेज भी दिखा देता हूँ कि मैंने गाड़ी को कैसे ड्राइव की है और गाड़ी ने मुझे जो है लाइव जो है इसकी फ्यूल एवरेज कितनी निकलती है। सो लेट्स ड्राइव। जी तो व्यूअर्स, अभी लाइव फ्यूल एवरेज भी आप साथ साथ देख रहे हैं कि गाड़ी को मैं ज़्यादा आरपीएम मीटर पे देखें तो 2000 आरपीएम से जो है अगर कम पे ड्राइव किया जाए तो गाड़ी आपको मैक्सिमम जो है अच्छी फ्यूल एवरेज दे सकती है। अभी स्पीड भी आप देख सकते हैं कि स्पीड भी जो है वो 80 to 90 की स्पीड है और फिर भी गाड़ी जो है वो मुझे 25 प्लस जो है वो एवरेज दे रही है। अभी आप जैसे कि आरपीएम अगर आपको लाइव फ्यूल एवरेज अगर नज़र आ रही हो तो ये 26 प्लस जो है वो मुझे फ्यूल एवरेज मिल रही है। थोड़ा सा अगर मैं मज़ीद एग्रेसिव वे में इसको ड्राइव करूँ तो जो है वो 25 से थोड़ी सी कम मिलेगी मुझे, जैसे कि अभी आपको नज़र आ रही है 22 किलोमीटर पर लीटर और नॉर्मल अगर आप इसको एग्रेसिव वे में ड्राइव ना करें तो गाड़ी आपको बहुत अच्छी फ्यूल एवरेज जो है वो देती है।
जैसा कि अभी आप देख सकते हैं गाड़ी 23 किलोमीटर पर लीटर की जो है फ्यूल एवरेज डिस्प्ले हो रही है लाइव। अब यहाँ पे मैं आपको साथ साथ ये बताते चलूँ कि ये जो आपको मीटर क्लस्टर पे जो शो होती है और एक्चुअल फ्यूल एवरेज जो है इसमें थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, लेकिन ओवरऑल जो है आप जो है वो देख सकते हैं गाड़ी अभी जो है मैंने इसको कांस्टेंट जो रखा हुआ है तो 23.2 किलोमीटर पर लीटर की जो फ्यूल एवरेज है वो मुझे डिस्प्ले हो रही है। तो व्यूअर्स 37.3 किलोमीटर पे जो है वो ये ख़त्म हो चुका है, जो मेरी गाड़ी जो है वो बंद हो गई है और अभी मैं दोबारा जो है फ्यूल जो है वो रिफ़िल करने वाला हूँ। अभी अगर एनालिसिस करें तो जो किलोमीटर्स ड्रिवन हुए हैं वो है 737.3 किलोमीटर्स और जो हमारा फ्यूल कंज्यूम हुआ है वो है 37.72 लीटर्स। अगर हम एवरेज कैलकुलेट करें तो मेरे पास जो एवरेज आ रही है 19.54 किलोमीटर पर लीटर। यही है हमारी फाइनल एवरेज जो कि है 19.54 किलोमीटर पर लीटर। अब यहाँ पे एक डिस्कस करने वाली बात यह है कि डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल फ्यूल एवरेज एंड डिस्प्ले फ्यूल एवरेज। अब यहाँ पे जो आपको एवरेज डिस्प्ले हो रही है दैट इज़ 20.1 किलोमीटर पर लीटर। जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने जो फ्यूल एवरेज थी उसको रीसेट करके 0 कर दिया था। इस सारे ट्रिप की जो फ्यूल एवरेज मेरे पास जो कैलकुलेट होकर निकली है जो डिस्प्ले हो रही है दैट इज़ 20.1 किलोमीटर पर लीटर और एक्चुअल जो फ्यूल एवरेज मेरे पास आई है दैट इज़ 19.54 किलोमीटर पर लीटर। इन दोनों फ्यूल एवरेज को अगर डिस्कस किया जाए तो इनमें इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, जबकि जो डिस्प्ले हो रही होती है वो थोड़ी सी फ्यूल एवरेज जो है आपको ज़्यादा डिस्प्ले हो रही होती है। वैसे इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा कि इसमें कितना डिफरेंस जो है वो आ जाता है, लेकिन अभी जो मुझे डिस्प्ले हो रही है दैट इज़ 20.1 किलोमीटर पर लीटर। फाइनली अगर हम पैरामीटर्स को डिस्कस कर लें तो जिन पे कार को ड्राइव किया गया है, पैरामीटर नंबर 1 जो है वो ये है कि कार को मोस्टली जो है सिंगल पैसेंजर या 2 पैसेंजर्स के साथ ड्राइव किया गया है। पैरामीटर नंबर 2 में अगर आप डिस्कस करें तो आरपीएम जो है वो 2000 आरपीएम पे जो है वो ऑलमोस्ट इस कार को ड्राइव किया गया है। पैरामीटर नंबर 3 में हम डिस्कस करते हैं कि ये जो एवरेज आपको मैंने डिस्कस की है ये मिक्स्ड एवरेज है विच इज़ शॉर्ट प्लस लॉन्ग रूट एवरेज, लेकिन कार को जो मोस्टली जो है वो लॉन्ग रूट पे ही ड्रिवन किया गया है। लेकिन अगर आप कार को सिर्फ लॉन्ग रूट पे ड्राइव करें तो आप इससे भी ज़्यादा एवरेज जो है वो हासिल कर सकते हैं। और पैरामीटर नंबर 4 की अगर बात करें तो कार में जो फ्यूल यूज़ किया गया है ये नॉर्मल फ्यूल है, ये हाई ऑक्टेन फ्यूल नहीं है। और पैरामीटर नंबर 5 ये है कि कार का फर्स्ट टाइम जो फ्यूल जो है वो रिफ़िल किया गया था ये उसकी एवरेज है। अब जैसे जैसे इंजन जो है वो यूज़ टू होता जाएगा तो इसकी एवरेज जो है मज़ीद बढ़ती चली जाएगी। ये जो एवरेज मैंने डिस्कस की है ये फर्स्ट टाइम जो है कार में फ्यूल जो है रिफ़िल किया गया था उसकी फ्यूल एवरेज है। ये तो थी आज की वीडियो। ऐसी मज़ीद इंफॉर्मेशनल वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी मज़ीद इंफॉर्मेशनल वीडियोस मिलती रहें। मिलते हैं न्यू वीडियोस के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।